Now the third factor or the third determinant is what? Is disposable income of the consumer. अब disposable income क्या होता है? जो आप कमाते हो, total income जो आप कमाते हो माइनस टैक्स, वो आता है आपका डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम में या तो आप सेव करते हो या तो आप एक्सपेंड करते हो, ठीक है? या तो आप खर्चते हो या तो आप सेव करते हो, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम का भी तो थोड़ा सा ना ज्ञान अलग टाइप का है। आपका इनकम जो आपके हाथ में है ना, वो आप अलग अलग गुड्स को अलग अलग नजरिए से देखते हो। फॉर एग्जाम्पल अ नॉर्मल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल अ नॉर्मल प्रोडक्ट। अच्छा बाय द वे, ये ब्रैकेट में इन चीजों को देख के थोड़ा सा डरो मत तुम। ब्रैकेट में ना इन चीजों को देख के थोड़ा सा डरो मत। ये सब जो है ना, तुम थोड़े से एक दो क्लास के बाद, मतलब ये सब आप पढ़ोगे इलास्टिसिटी में। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वाई फॉर इनकम, वाई फॉर इनकम होता है जो अभी तुम पढ़ोगे फंक्शंस में, वाई फॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ये अभी डरो मत, आएगा नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में आएगा। मैं बोली ना धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी। सो जस्ट कीप इट सिंपल, कीप इट ओके, फाइन। सो क्या मैंने बोला, इनकम से हम लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं अलग अलग चीजों को। सबसे पहला है नॉर्मल गुड्स। सबसे पहला है क्या? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कैसा होता है? नॉर्मल चीजें जो आप यूज करते हो, फैन जो आपके कंफर्ट के लिए होती है, ठीक है? फैन हो गया आपका, आपका बेसिक सा कार हो गया, नॉर्मल बेसिक कार हो गया, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। उसके साथ नॉर्मल चीजें जैसे आपका राशन का सामान वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? बेसिक चीजें जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, दोज आर नॉर्मल गुड्स, पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। नाउ उन चीजों का डिमांड आपके इनकम के संग कैसे कनेक्टेड है? अगर आपका इनकम बढ़ता है, आपका एक्स इनकम था, एक्स से आपका इनकम 20% बढ़ गया, आपका इनकम एक्स था, उससे 20% आपका इनकम बढ़ गया, ठीक है? तो नॉर्मल गुड्स के लिए आपका जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है? नॉर्मल गुड्स के लिए आपका जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा, फाइन। अगर आप सपोज नॉर्मल गुड्स का क्या है, चॉकलेट हो गया एग्जाम्पल, यहाँ पे जो स्निकर्स आपको दिख रहा है, या फिर कोई भी चीज जो आपके डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हो, अगर आपका इनकम थोड़ा सा बढ़ता है तो आपका डिमांड भी बढ़ जाता है। पहले हो सकता है आप एक दो करके अंडे लेके आते होगे घर में, आपका इनकम थोड़ा सा बढ़ा, आपने पूरा ट्रे उठा के ले आया। दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स, ओके? लग्जरी गुड्स के लिए क्या होता है देख लेते हैं। लग्जरी गुड्स जैसे लग्जरी कार्स, ठीक है, प्रेशियस ज्वेलरीज, मेटल्स एंड स्टफ, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स एंड वास एंड सच थिंग्स। इससे क्या होता है कि आपका अगर इनकम बड़े परसेंटेज से बढ़ता है तो आपका डिमांड भी बढ़ जाता है। मैं आज नॉर्मल कमा रही हूँ, नॉर्मल गाड़ी में घूम रही हूँ, नॉर्मल चीजें, कल को मैं अच्छा कमा रही हूँ और बहुत अच्छा कमा रही हूँ, मैं क्या लूंगी? स्पोर्ट्स कार, ठीक है, फरारी, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा बड़े ब्रांड की गाड़ी, या फिर काफी अच्छे कपड़े। नॉर्मल ब्रांड के कपड़े नहीं, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, आज के दिन पे अगर मैं ट्रेंड्स में जाती हूँ, ठीक है, ट्रेंड से मैं चार पांच कपड़े उठा लेती हूँ, मेरा थोड़ा इनकम बढ़ता है, मैं जाकर के खूब शॉपिंग करती हूँ, नॉर्मल। लग्जरी गुड्स में क्या है, मैं ट्रेंड्स को देखती तक नहीं हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जाऊंगी गुची में, ठीक है, मैं जाऊंगी H&M में, मैं थोड़ा और अच्छे अच्छे वेस्ट साइड से कपड़े खरीदूंगी, ठीक है, आई विल गो एट दोस प्लेसेस, ठीक है? देन इन मतलब मेरा काम इससे भी चल जाएगा, बट मेरा अगर बड़े परसेंटेज से इनकम बढ़ता है तो मैं लग्जरी गुड्स पे क्या करूंगी? स्टेपिंग करके लग्जरी गुड्स का मेरा जो डिमांड है वो काफी बढ़ जाएगा। अगर मेरा इनकम एक नॉर्मल परसेंटाइल से बढ़ता है, ठीक है, तो मेरा नॉर्मल गुड्स का क्या असर पड़ेगा? मेरे नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। अगर मेरा इनकम बढ़ता है तो लग्जरी गुड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बड़ा परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है, अगर मेरा बड़ा परसेंटेज से इनकम बढ़ता है तो। इंफीरियर गुड्स के लिए ना थोड़ा सा यहाँ कहानी अलग है, ध्यान से सुनना। इंफीरियर इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं मैम? इंफीरियर गुड्स ऐसे होते हैं जो लो क्वालिटी, लो प्रोडक्ट, या फिर बोलते हैं ना सस्ता माल मानते हैं अपने। जैसे कि राशन का चावल, फॉर एग्जाम्पल, ऑफेंड मत होना, राशन का चावल, ठीक है,
या फिर बिना ब्रांड किए हुए प्रोडक्ट जैसे मिलते हैं ना, खुले में मिलते हैं मसाले आपके, चाय पत्ती चीनी खुले में मिलती है, पैकेज्ड नहीं मिलती है, ठीक है। कोई सत्तू बेसन, बहुत सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लोकल कंपनीज बनाती है, जिसमें कोई ब्रांड नहीं होता, ठीक है। तो वो हो गए इंफीरियर गुड्स, थोड़े से खराब टाइप के, ठीक है। जब आपका इनकम कम था, आप उसको ज्यादा कंज्यूम करते थे। जैसे आपका इनकम बढ़ा, आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो या फिर कम कंज्यूम कर रहे हो और अपना इनकम अच्छी चीजों में लगा रहे हो। पहले मैं जा करके राशन से चावल लेकर के आती थी 10 रुपए केजी का, जब मेरा इनकम 500 रुपए था। जब मेरा इनकम 500 रुपए था, तो मैं राशन का चावल लेकर के आती थी 10 रुपीज पर केजी, 5 केजीज, ठीक है। जैसे ही मेरा इनकम 500 से बढ़ के 1000 हुआ, मेरा ये जो 10 रुपए केजी वाला चावल जो मैं 5 केजी लेके आती थी, अब इसको मैं सिर्फ 1 केजी लेके आती हूँ। और जो अच्छा वाला चावल है, जो 25 रुपीज वाला पर केजी चावल है, उसको मैं 4 केजी लेके आती हूँ। तो मेरा इंफीरियर गुड के लिए सामान क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वंस माई इनकम इंक्रीजेस, वंस माई इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। 2 रुपए केजी, 4 रुपए केजी, ऑनेस्टली मैं नहीं गई हूँ कभी, सो समझ आ गया ना आपको यार, अब ऐसे मत करो। समझ आया या नहीं आया, टेल मी दैट, कि आपका इनकम अलग अलग चीजों के लिए वजह से अलग अलग तरीके से बढ़ता है या कम होता है। सॉरी, आपका डिमांड आपके इनकम के बढ़ने की वजह से अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग तरीके से बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के लिए तो बढ़ता ही है, लग्जरी गुड्स के लिए अगर बड़ा इनकम बढ़ा तो अच्छे तरीके से बढ़ता है, और इंफीरियर गुड्स के लिए कम हो जाता है। कम ऑन गाइस, यस यस यस, आई वांट यस। समझ आया, नहीं आया, शुड आई रिपीट, शुड आई मूव ऑन? कम ऑन क्विक। गो अहेड, सर्वेश, आर यू देयर? ओके, द फोर्थ द फोर्थ थिंग इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे सर्वेश, तुम्हारा जो एक पॉइंट था अबाउट स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज, यहाँ वो काम आ सकता है कि मुझे तो भाई ब्लूबेरी चीज केक ही खाना है, मुझे ब्लूबेरी चीज केक ही खाना है, तो चाहे ब्लूबेरी चीज केक 500 का मिल रहा हो या 1000 का, मुझे तो वही चाहिए। तब यहाँ पे फर्क पड़ता, ठीक है। सो टेस्ट एंड, या फिर बहुत सारे लोगों का एक टेस्ट होता है ना कि मेरे को वो चीज सस्ती है बट ठीक है, मुझे वो नहीं पसंद है, मैं यही खाती हूँ, तो आई ईट दिस थिंग ओनली, ठीक है। कितना भी कुछ चेंज हो जाए, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल होते हैं साड़ी में, तो वो साड़ी ही पहनेंगे भले कुर्ती उससे सस्ते दाम में मिल रही है। समझ रहे हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस तरीके का कुछ ना। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है, देखो वन प्लस फोन, ठीक है। अभी देखो कैसे काम करता है ये। वन प्लस के अलग अलग सीरीज है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग सीरीज दिख रहे होंगे तुमको। देखो, पहले जब वन प्लस 5 आया था, 6 आया था, तो लोगों ने फोन खरीदे होंगे जरूर, ठीक है। तो उस टाइम इतने लोगों ने फोन खरीदा, आज के दिन पे वो लोग भी फोन चेंज कर रहे हैं, वो फोन आराम से चल जाता अभी तक, बट स्टिल पीपल वांट द लेटेस्ट थिंग, द वन विच इज इन फैशन। उसमें वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी जो आज के फोन में है, ठीक है। सो काम चल जाता उस चीज से, फिर भी लोग स्विच करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेम ब्रांड में या दूसरे ब्रांड में, बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फाइन। यहाँ एक और एग्जाम्पल है। एक टाइम पे इस तरीके से कपड़ा, कपड़ा क्या होता है, बदन ढकने का एक वस्तु, उस टाइम पे भी बदन इस तरीके से ढका जाता था, आज इस तरीके से ढका जा रहा है। आज के दिन पे मैं तुमको ये $10 में भी दे दूं और इसको मैं तुमको $50 में भी दे दूं, तो तुम यही खरीदोगे, इस पे नहीं आओगे तुम। वाई? बिकॉज अगर ऐसे बन के निकले आज रास्ते पे, तो सब तुमको ऐसे देखेंगे एंड यू आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस, सो योर प्रेफरेंसेस विल गो हियर, योर फैशन सेंस विल आस्क यू टू परचेज दिस नाउ one thing, not the then one. Okay, so taste and preferences work with the trends, work with the fashion, work with the things which is latest, या फिर आपका मर्जी का कोई सामान,
डन। एंड द फाइनल थिंग इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। देखो ये बहुत मजेदार चीज है, अच्छे से मुझे बताना, एवरीवन बी वेरी अटेंटिव। द फर्स्ट थिंग, ये कौन है? आई वांट हिज नेम। सबको पता है बट ठीक है, आई वांट हिज नेम क्विकली 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 क्विकली। ओके, सो अंबानी साहब है, परफेक्ट। सो मिस्टर अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के करता धरता आज के दिन पे 2017 में चलते हैं, 2016-17 में चलते हैं, अभी मान लो 2021 नहीं है, 2016-17 है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर आपको, मुझे एकदम आराम से बताना, एकदम सोच समझ के बताना मुझे, ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, 2016-17 चल रहा है, ठीक है? भूल जाओ आज के दिन पे, 2021 के बारे में भूल जाओ। आपको पता चलता कि वो एक बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन, जैसे जियो, हमें नहीं पता जियो क्या है, बट जियो आने वाला है, एक बहुत बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाला है 2016-17 में। अंबानी साहब ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किए, या फिर आपको पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप रिलायंस के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करोगे, यानी कि शेयर्स खरीदोगे या शेयर्स बेचोगे? टेल मी वेरी वाइजली, आप क्या रिलायंस का शेयर्स खरीदोगे या बेचोगे? विल बाय, ओके। सो बाइंग का मतलब क्या है? डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन फ्यूचर जो शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए है वो बढ़ जाएगा, यानी आपका एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर, आपका एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, करेक्ट? इन फ्यूचर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, करेक्ट? तो आज के दिन पे आप क्या करोगे? खरीदोगे, यू विल बाय, यानी आज के दिन पे लोग उसको खरीदेंगे, उस स्टॉक को फटाफट 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 खरीदेंगे, परचेज करेंगे, फाइन, करेक्ट गाइस, करेक्ट? यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक पॉइंट है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन होता है, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी, तो वो आज के दिन पे वो कमोडिटी खरीदेंगे, और आज के दिन पे अगर वो कमोडिटी खरीदेंगे, इसका मतलब है कि उनका डिमांड बढ़ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, एक और कंपनी या फिर बैंक का मैं नाम लेती हूँ, जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। नाम सुना होगा, पीएनबी, बहुत फेमस रहा है वो, ये भी 16-17-18 में बहुत फेमस रहा है, अभी तक है, ठीक है? पंजाब नेशनल शेयर के प्राइस 2016-17 में कुछ 500 के आसपास थे, आई गेस 500, 1000 रुपए के अंदर थे, ठीक है? काफी अच्छा, 500-600 का रेट था, इफ आई एम नॉट टेलिंग इट रॉट, फॉर एग्जाम्पल 500-600 के आसपास था, ठीक है? फिर एक इंसान आते हैं पिक्चर में, ये कौन है? हु इज ही? हु इज ही? चलो, हु इज ही? कम ऑन क्विक गाइस। अरे पता होगा, कम ऑन। मिरेकल मोदी, नीरव मोदी, जी, मिरेकल मोदी। ओके, नीरव मोदी, हाँ, परफेक्ट। अगर आपको पता होता कि पंजाब नेशनल बैंक में ये इंसान आके कुछ करने वाले हैं, तो आप पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स, अभी तक कुछ हुआ नहीं, घोटाला कुछ हुआ नहीं, बट आपको लग रहा है कि गड़बड़ होने वाला है, तो आप पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स बेचते या खरीदते? आप बेचते या खरीदते? यू वुड हैव परचेज्ड और सोल्ड? सोल्ड, सेल, ऑफ कोर्स, ठीक है? और अगर नहीं बेचा होता तो कुछ इस तरीके का शेयर फॉल हो जाता। लोग यहाँ पे स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक को क्या, सॉरी, बेच रहे हैं, यानी कि डिमांड कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है। देखो, इतने सिंपल से एग्जांपल से आपने पूरा स्टॉक मार्केट का एल्गोरिदम पकड़ लिया, आपने समझ लिया।
ठीक है, एवरीथिंग यू जस्ट अंडरस्टूड सो इजीली। ठीक है, ट्रेडिंग भी कर सकते हो अपस्टॉक्स या ग्रो ऐप से, काफी अच्छे एप्लीकेशंस है, बट हाँ अपने रिस्क पे करना, बट मार्केट रिसर्च करके करना अगर करना चाहते हो तो। स्टॉक एंड शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं फिर भी तो सही आंसर्स दिया आपने, सो प्राउड ऑफ यू पीपल। सो मेरा यहाँ पे मोटिव क्या था आपको समझाना कि कंज्यूमर के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अगर उनको आज के दिन पे खड़ा होके लगता है कि सामने वाली चीज का प्राइस बढ़ जाएगा फ्यूचर में, तो वो आज जाकर के उस चीज को खरीद लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, ठीक है, अपने पास रख लेंगे। अगर उनको लगता है फ्यूचर में उस चीज का प्राइस कम हो जाएगा, तो वो आज के दिन पे उस चीज को नहीं खरीदेंगे, वेट करेंगे, या उनके पास है तो वो बेच देंगे, और फ्यूचर का वेट करेंगे कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम होगा तब मैं जाके उसको खरीदूंगा। खुद से एक कस्टमर बन के सोचो, आप क्या करते, आप यही करते जो आपने अभी बताया है, यही तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के अंदर ही तो होता है, इकोनॉमी मार्केट जो भी कंडीशंस आसपास चल रहे उसी को देख करके तो चीजें की जाती हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस और समथिंग लाइक दैट, इट्स वेरी सिंपल थिंग, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल डज। लोग क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले इकोनॉमिक्स को समझ के लिख के आते हैं, जो कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक दिस, इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं हो सकता है। यू हैव टू प्रैक्टिस। अभी तो मैं थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ ये सारी चीजें, अब मैं जब आपको थ्योरी दिखाऊंगी आपके बुक का, आप बोलोगे ओ इतना सिंपल था, गॉड देख करके तो ऐसा सिर के ऊपर से ऐसा मून एंड बैक जा रहा है सब कुछ। फाइन, थिंग्स आर सिंपल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू राइट। फाइन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, कुछ अदर फैक्टर्स है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है क्या, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या होता है, लेट्स जस्ट सी। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नथिंग बट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर रीजन का, यूथ ज्यादा है, एजेड लोग ज्यादा है, या बच्चे ज्यादा है, उसके हिसाब से आपका टारगेट ऑडियंस कम या ज्यादा हो सकता है, और किसी भी चीज का डिमांड कम या ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कंट्री में यूथ ज्यादा है, जो कि है ऑफ कोर्स, सोशल मीडिया का यूज सबसे ज्यादा है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स का यूज सबसे ज्यादा है। फिर आपका है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा लोग ओल्डर एज ग्रुप्स के होंगे, ठीक है, रिलेटिव टू यंगर एज ग्रुप्स, तो आपके किन चीजों का सर्विस, किन चीजों का डिमांड ज्यादा होगा वो आपको समझना है, जैसे वॉकिंग स्टिक, स्पेक्टिकल्स, ये सारी चीजें। बट अगर यंगस्टर्स ज्यादा होंगे तो मैंने आपको बताया किन किन चीजों का होगा। अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो टॉफी, बुक, स्टेशनरी, इन चीजों के क्या बोलते डिमांड ज्यादा होगी। तो डिपेंड्स अपॉन कि पॉपुलेशन कैसा है, किस तरीके का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपका आपके नेशन का नेशनल इनकम किस तरीके का है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर इनइक्वल है सब कुछ, उसके हिसाब से भी आपके डिमांड पे फर्क पड़ता है। अगर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी रिच के पास ज्यादा, मतलब रिच और रिच होते जा रहे हैं और पुअर और पुअर, तो ऑफ कोर्स लग्जरी चीजों का डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, अगर आपके पास, ठीक है, आज के दिन पे जो होता है, क्या होता है बताओ, कि कोई चीज अगर आपको खरीदनी है तो आप उसको किस तरीके से खरीद सकते हो, ईएमआई वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज आपके पास, क्रेडिट फैसिलिटीज जिसको हम बोलते हैं। तो उसके वजह से जो लॉन्ग टर्म सामान आप खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन या कोई प्रॉपर्टी, आप उसको क्रेडिट फैसिलिटी में खरीद सकते हो, यानी कि आपको पोजेशन आज के दिन पे मिल जाएगा, ओनरशिप आपको आपके पेमेंट के बाद मिलेगी, और पोजेशन से ओनरशिप तक के पीरियड के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम एक छोटा अमाउंट बोलते हैं ईएमआई बोल करके, ठीक है। तो उन इन चीजों की वजह से डिमांड चीजों का बढ़ रहा है। पहले कार एक लग्जरी थी, एसी एक लग्जरी था, आज के दिन पे ईएमआई की वजह से सैलरी वाले लोग भी उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ज्यादा डिमांड होगी उन चीजों की, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो थोड़ी कम डिमांड होगी उन चीजों की। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसी थोड़ा सा कन्वीनियंट या लीनियंट रहेगा अपने पॉपुलेशन के ऊपर, तो लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे, यानी डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में। और अगर उनका टैक्स पॉलिसी बहुत ही ज्यादा स्टैप्ड रहेगा, बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग रहेगा, तो लोगों के हाथ में पैसे कम रहेंगे, डिमांड भी कम रहेगा, ठीक है। क्विकली मैं डिमांड फंक्शन आपको दिखा देती हूँ, विच इज वेरी इजी। जितने फैक्टर्स आपने अभी पढ़े, जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, उन सबका एक नाम है,
ठीक है, उन सबका एक नाम है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा QX, PX, तो QX किससे डिनोट करते हैं हम? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट X। मेन प्रोडक्ट को हम X बोलते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स को Y बोलते हैं। ठीक है, तो सबका एक एक नाम दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इनकम को या Y बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स को PR बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इट इज, आई विल जस्ट शो यू। एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है? ठीक है, फंक्शन एक्चुअली कुछ नहीं है, रिलेशनशिप है। ठीक है, किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। एवरीथिंग इज वेरिएबल, नथिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, तो रिलेशनशिप है फैक्टर्स के बीच का, समझ के रखो इतना, उसको डिमांड फंक्शन बोलते हैं। यानी ये एक इक्वेशन बनाता है बिटवीन द रिलेशनशिप। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनाता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिटर्मिनेंट्स। किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच क्या बनाता है? एक रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन। ठीक है, सिंपल डिमांड फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है। QX इज इक्वल टू F, F इज इक्वल टू फंक्शन, F का मतलब फंक्शन होता है, PX का मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने, या Y का मतलब भी आपको दिख रहा है, PR का मतलब भी आपको दिख रहा है। डिमांड फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली एक सिंपल डिमांड फंक्शन है। अगर आप उसको एक रिलेशनशिप या फिर एक इक्वेशन में देखना चाहते हो तो आपको कुछ वैल्यूज दी जा सकती है और आप उसको सॉल्व कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, उसके साथ आपके एक्सेप्शंस, आपके व्हाई इज डिमांड कर्व लाइक दिस, व्हाट इज डिमांड कर्व, कितने टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व होते हैं, शेड्यूल क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली और 2 क्लासेस होंगे, फिर हमारा जो पूरा डिमांड का कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जिसके बेसिस पे एक टेस्ट होगा। टेस्ट ऑनलाइन होगा, यानी कि जितने वीडियो स्टूडेंट्स है वो भी कर सकते हैं और जितने लाइव बैच के स्टूडेंट्स है वो भी कर सकते हैं, और साथ में एक अच्छा सॉलिड MCQ सेशन भी होगा आफ्टर द चैप्टर इज ओवर, which will of course determine कि कितना एप्टीट्यूड आपके अंदर इस चैप्टर से आया है। So that is it for today.